हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो नियामक अक्षों पर 6 -3, 4 इकाई के अंतःखंड पर काटती है। और समझना ये है कि समतल का ही समीकरण ज्ञात करना है, और समतल का समीकरण हमारा पता ही है, अपने फार्मूले में देखा था। तो फार्मूला क्या होता है, माना समतल का समीकरण x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। ये हमारा समीकरण होता है, इसको फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा हुआ है। अब यहाँ पर कह रहा है कि नियामक अक्षों के ये दिए हुए, तो मान लेते जैसे हमारे 3 अक्ष है, x y z, कुछ भी मान लें। तो x y z के हैं, तो अगर हमारे बनाने हैं कुछ इस तरीके से, ये हमारा तैयार हो रहा है। अब इनके बिंदु दिया जैसे x पर है तो p मान लेते हैं, तो ये हमारा कितना दिया है 6 0 0। यहाँ पर आपका q y पर, और q क्या हो जाएगा हमारा 0 -3 4, सॉरी 0 होगा। और z पर जो होगा यहाँ पर है r, इसका हो जाएगा 0, 0, 4। कुछ इस तरीके से हमारे डायरेक्शंस हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारा कह रहा है a b और c, मतलब जो हमें वैल्यू दिया है 6 -3 4, ये हमारी क्या है, तो जहां a, b, c नियामक अक्षों x y z पर कटे अंतःखंड, क्लियर। तो मतलब ये है कि जो वैल्यू दिया हुआ है, जो ए बी सी है, वो हमारा अंतःखंड है। तो जो हमें वैल्यू दिया है 6 -3 4, ये किसकी वैल्यू है, ए की। a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 4। तो बस हम वैल्यू को रख देंगे यहाँ पर, सभी मान समीकरण 1 में रखने पर। मतलब ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x/6 प्लस y/-3 प्लस z/4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय इसका ध्यान रखेंगे कि एलसीएम हमारा जो भी है वो गड़बड़ ना हो। तो अगर हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 4y -4y में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस, और प्लस 3z इज इक्वल टू 1। तो जब समीकरण बनेगा तो 2x -4y प्लस 3z इज इक्वल टू, यही हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। वहां पर क्या था कि हमको अंतःखंड दे दिया था, मतलब एबीसी का मान दिया हुआ था और हमको समीकरण पूछ रहा था, तो हमने समीकरण निकाल लिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जस्ट उल्टा है कि समतल का समीकरण दिया और आपसे कह रहा है अंतःखंड का मान ज्ञात करना है, मतलब एबीसी का मान ज्ञात करना है। तो समतल का समीकरण 4x + 3y - 6z - 12 = 0। तो अब चूंकि फिर वही काम, क्योंकि समतल का समीकरण x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। तो जो समतल का समीकरण होता है हमारा x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में होता है। तो जो समतल का समीकरण हमें यहाँ दिया है, ये देखना है कि हमको इक्वल टू में 1 होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर अगर देखें तो चूंकि दिया गया समीकरण क्या है,
4x प्लस 3y माइनस 6z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमें दिया हुआ। तो इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि 12 को उधर भेज दें, क्योंकि ये भी ax प्लस by प्लस cz प्लस d के फॉर्म में है। तो हम इसको 12 को हटाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 6z इज इक्वल टू 12। अब इतना हो गया। तो अब ये क्लियर हो रहा है कि कुछ इस फॉर्म में है, लेकिन अभी यहाँ क्या है 1 है। तो इसको 1 फॉर्म में लाने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ हम 12 से डिवाइड कर दें। क्लियर कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे 1 है, यहाँ पे भी 1 लाना है। 1 लाना कब होगा, जब 12 है, 12 से 12 डिवाइड होगा। तो दोनों तरफ क्या करते हैं, 12 से भाग कर दें। जब भाग देंगे तो 4x अपॉन 12 प्लस 3y अपॉन 12 माइनस 6z अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन, क्रॉस करेंगे तो 4 दिए 12, तो मतलब x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 माइनस 6z अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इसकी तुलना समीकरण 1 से कर दें, समीकरण 1 से तुलना कर रहे हैं, जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन ए, और x अपॉन ए की जगह पर a के बराबर क्या जाएगा 3, b बराबर 4 और c बराबर माइनस। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा abc का मान। तो अतः इसलिए अंतःखंड 3, 4 और माइनस 2। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे जो अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था सेम टू सेम उस पे, बस थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है हमको। एक तल नियामक अक्षों को बिंदु ABC पर इस प्रकार काटता है कि त्रिभुज ABC का केंद्रक बिंदु PQR है। सिद्ध कीजिए कि तल का समीकरण। तो मतलब ये है, तो यहाँ पे भी तल का समीकरण कह रहा है, तो समतल का समीकरण तो हमारा वही रहता है। तो माना समतल का समीकरण x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 1, जहां ABC हमारे क्या है, अक्षों के कटे हुए अंतःखंड है। अब इसमें क्या है, तो मतलब अगर हम यहाँ पर कह दें कि चूंकि ABC पर इस प्रकार कटता है, तो चूंकि बिंदु A, B, C पर कटे अंतःखंड A, B, C, तो अगर इसको हम उस डायग्राम से समझे तो फिर वही बना लेते हैं x, y और z। अगर इसके हम 3 बिंदु ले लें, यहाँ पर A, B और C, तो A पर हमारा मतलब A, 0, 0, B पर 0, B, 0 और C पर 0, 0, C। इस तरीके से हमको ये दे रखा है। तो अगर अंतःखंड काट रहा है और A, B, C है, तो अब ये तो हमारा हो गया। लेकिन अब हमसे कह रहा है केंद्रक की बात कर रहा है, तो चूंकि केंद्रक का फार्मूला जो होता है ये होता है हमारा 1/3 तीनों के नियतांक ए बिंदु ए पर, तो मतलब A, 0, 0 या प्लस लगा ले, 1/3 0, प्लस, सॉरी कामा लग रहा है, B प्लस 0, 1/3 0 प्लस 0 प्लस C। क्लियर, तो A/3 प्लस B/3 प्लस C/3। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, केंद्रक हमारा आएगा A/3, B/3 और C/3। ये केंद्रक हमको मिल रहा है किससे, जबकि हम बात कर रहे हैं तल के अक्षों के बिंदु ABC पर। तो हमारे केंद्रक ये है, किंतु लेकिन हमको कर क्या रहा है, केंद्रक हमको उसने दे रखा है, त्रिभुज ABC का केंद्रक बिंदु PQR है। तो चूंकि ABC का केंद्रक बिंदु
क्या दिया हुआ है, पी क्यू और सॉरी स्मॉल लेटर में है पी क्यू और आर। अब इसकी तुलना अगर हम इससे कह दें तो P बराबर A/3, तो अगर हम यहां से A का मान निकालें तो क्या हो जाएगा 3P। Q बराबर B/3, तो अगर हम B का मान निकालें तो 3Q, और R बराबर C/3, और अगर हम यहाँ से C का मान लिखें तो 3R। तो A B C का मान उठा के कहाँ रख दें, समीकरण 1 में। A, B, C का मान समीकरण 1 में रखें, तो ये हो जाएगा x/3p प्लस y/3q प्लस z/3r इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये यहाँ आ जाएगा, तो x/p प्लस y/q प्लस z/r इज इक्वल टू 3। यही हमको लगाना था।